नमस्ते सभी को। आजकल एक प्रसंग बहुत चर्चा में है। दिव्यकृति आईएएस के एक जो शिक्षक हैं, उन्होंने वाल्मीकि रामायण रामायण को लेके कुछ टिप्पणियां करी है। अ, और मुझे लोगों ने कहा कि आप भी इसके विषय में कुछ बताइए, रामायण के विषय में आप जो जानती हैं उसके विषय उस पर आप उससे आप भी थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। मैं व्यस्त थी, इसलिए मुझे उत्तर देने में थोड़ा सा समय लग गया है। तो मैंने अभी क्लिप देखी, उनके बाद उसके कुछ पश्चात उन्होंने जो क्लेरिफिकेशन दिया है, वो भी देखा। अम, तो सबसे पहले तो वो क्या कह रहे हैं? तो वो ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड, जब युद्ध समाप्त होता है और पहली बार जब सीता माता को श्री राम देखते हैं, तो वो उनको ये कहते हैं कि ये जो युद्ध लड़ा गया है, वो युद्ध मैंने आपके लिए, तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है। ये युद्ध तो मैंने केवल अपने कुल का नाम खराब ना हो इसीलिए लड़ा है। ये एक बात उन्होंने कही। और उन्होंने ये कहा कि आगे वो इतना और भी बुरी बात कहते हैं कि जो वो बोल भी नहीं पाएंगे। वो ये कहते हैं कि श्री राम ने सीता जी से कहा कि तुम तो वैसी हो जैसे कि जैसे एक कुत्ता जैसे हविष्य को चाटता है, वो हविष्य को हम ग्रहण नहीं कर सकते, वैसे अब तुम मेरे उपभोग के लायक नहीं हो। ये उन्होंने बात कही। और उनका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो ये था कि तुलसीदास जी ने ये सब प्रसंग छोड़ दिए हैं, तो वो कितने प्रोग्रेसिव कवि थे। तो उस विषय में तो मैं नहीं टिप्पणी करूंगी। मैं जो उन्होंने श्री राम और सीता जी के बीच जो संवाद हुआ युद्ध कांड में, उसके विषय में कहूंगी। तो सबसे पहली बात तो उन्होंने संदर्भ देकर कहा। उन्होंने कहा कि जो पहली बात उन्होंने कही कि ये युद्ध जो है वो मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ा हूं, परंतु अपने कुल के लिए लड़ा हूं। क्या ये वाल्मीकि रामायण में है। उन्होंने संदर्भ दिया युद्ध कांड का जो 115वां सर्ग है, उसके 15 और 16 श्लोक में ये बात श्री राम ने कही है। परंतु मैं कहूंगी इससे ये निष्कर्ष निकाला, क्या ये निष्कर्ष जो निकला उनका कि उन्होंने ये बात कही है तो ऐसा ही है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये अर्ध सत्य होगा। और ये निष्कर्ष वो ही निकाल सकता है जिन्होंने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी है। क्योंकि उन्होंने 115वें सर्ग का तो उल्लेख करा, पर 118वें सर्ग में जो फिर श्री राम कहते हैं, या उसके पहले किष्किंधा कांड में, सुंदर कांड में जो श्री राम की परिस्थिति है, जो स्थिति है, जो वेदना उन्होंने सही है सीता जी के विरह से, उस विषय में वो कोई बात नहीं करते। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि क्या उन्होंने कही है। फिर हमें ये पूछना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई, और क्या उसका अर्थ, जो हम लिटरल अर्थ वो एक स्टेटमेंट का निकाल रहे हैं, वो है, या उसके पीछे श्री राम जी का कोई और उद्देश्य था। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि हम ये उद्देश्य श्री राम जी का इंटरप्रेट कर रहे हैं, नहीं, ये उन्होंने स्वयं ने कहा है, ये स्पष्टीकरण उन्होंने स्वयं ने दिया है। तो वो क्या कहते हैं और किस परिस्थिति में ये कहा गया, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। वो कहने से पहले जो दूसरी बात उन्होंने कही कि वो जो कुत्ते के चाटे हुए भविष्य की जो बात है, वो तो उन्होंने स्वयं भी कहा। भले पहले क्लिप में उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो रामोपख्यान से है, उन्होंने तो यही कहा था कि श्री राम जी ने कहा है। पर जैसे उन्होंने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है कि वो वाल्मीकि रामायण से नहीं है, परंतु महाभारत में जो रामोपख्यान है उसमें से है। तो उस विषय में तो कुछ कमेंट करने जैसा रहता नहीं है। मैं वाल्मीकि रामायण को ही इतिहास मानती हूँ, इसलिए उसमें जो कहा गया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और उस विषय में मैं कुछ कहूंगी। अच्छा, तो जैसे ये जो वाक्य उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे श्री राम जी ने सीता माँ को कहा, तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि रामायण में कितनी बार, कितनी सारी बार श्री राम ये भी कहते हैं, प्राणेभ्यः प्रियतरा भार्या, मेरे प्राणों से भी प्रियतर ये मेरी भार्या सीता जो है। वो ये भी कहते हैं कि न देवी तव बत दुखे न स्वर्गम अपि अभिरोचये, आपको दुख देकर तो मुझे स्वर्ग की भी लालसा नहीं है। कितनी बार उन्होंने ये बात कही है कि तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, और तुम मेरे साथ हो तो मुझे अयोध्या भी नहीं चाहिए, यही मेरे लिए स्वर्ग समान है। जब रावण सीता जी का हरण करता है, उसके बाद जो 1 वर्ष श्री राम जी जितना तड़पे हैं उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और उसका एकदम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि जी रामायण में देते हैं।
युद्ध किष्किंधा कांड में तो देते ही हैं कि कैसे किसी पेड़ों को देखकर, प्राणियों को देखकर, फूलों को देखकर श्री राम को सीता माँ की याद आती है। वो भटकते भटकते सबको पूछ रहे हैं कि हे पेड़, तुमने सीता माँ को देखा है? हे नदी, तुमने सीता माँ को देखा है? वो सबको ऐसे पूछते फिरते हैं, और जब उनको कहीं से उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि उत्तर तो नहीं मिलने वाला था, तब वो इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, इतना रुद्र रूप उनका हो जाता है कि वो कहते हैं नाश्यामी सचराचरम त्रैलोक्यम। ये जो सारा सचराचर्य है, त्रैलोक्यम नाश्यामी जगतम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम, ये जो सारा जगत है इसका मैं नाश कर दूंगा। अगर अब मुझे सीता नहीं दिखी तो मैं विनाश कर दूंगा। उस समय लक्ष्मण जी उनको संभालते हैं। उसके बाद भी कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ ठंडी हवा आ रही है, कोई सुंदर सा फूल है, वो देखकर फिर से श्री राम व्याकुल हो जाते हैं। इनफैक्ट सुंदरकांड में जब हनुमान जी सीता जी से मिलते हैं और उनका जो संवाद होता है वो भी पढ़ने जैसा है। उसमें हनुमान जी स्वयं सीता माँ को कहते हैं कि उनसे विरह के कारण, उनको नहीं देख पाने के कारण श्री राम जी की परिस्थिति कैसी है। वो कहते हैं कि वो इतने दुख में है, उनको निद्रा भी नहीं है, उनका मन हमेशा ही विचलित रहता है, क्योंकि वो सीता माँ को देख नहीं पा रहे हैं। वो तप रहे हैं, जैसे अग्नि की ज्वाला तपती है वैसे वो तप रहे हैं, वो जल रहे हैं अंदर से। मैं वो पढ़ती हूँ, वो क्या कहते हैं, हनुमान जी का ये वाक्य है। वो कहते हैं त्वत् त्वत्कृते तम अनिद्रा शोकः चिंता च राघवम। ये जो राघव है, श्री राम है, उनको उनको तो अनिद्रा हो गई है, वो सो ही नहीं पा रहे हैं, वो शोक में है, वो चिंता में है। तापयंती महात्मानम अग्नि आगारम इव अग्नयम। जैसे अग्नि से कोई घर जल रहा हो, उसको जैसे अग्नि जलाती है किसी घर को ऐसे ज्वाला बनकर, उस प्रकार मन ही मन श्री राम जल रहे हैं आपको नहीं देख पाने के कारण। आगे वो कहते हैं स तव अदर्शनाथ आर्ये राघव परितप्यते। आपको नहीं देखने के कारण, आपके दर्शन ना होने के कारण वो तप रहे हैं, जल रहे हैं। महता ज्वलता नित्यम अग्निना इव अग्नि पर्वत। जैसे वो वोल्केनो होता है, जैसे वोल्केनो धक 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 करता है, जलता है, वैसी उनकी परिस्थिति है। ऐसे श्री राम है जो सीता से इतना प्रेम करते हैं, उनके विरह में वो व्याकुल हो चुके हैं। वो जो हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो छवि हमारे मन में है, उससे बाहर निकलकर अपना सारा प्रेम, अपना दुख वो एक्सप्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि सीता जी से इतना प्रेम है उनको, इतना लगाव है उनको। शुरुआत में ही वाल्मीकि जी ने कहा है कि वो अपने, उनको शब्दों की भी आवश्यकता नहीं होती थी, वो उनके हृदय से हृदय बात करते थे, ऐसा संबंध था श्री राम और सीता जी का। तो ये बात है, सब जानते हैं, लक्ष्मण जानते हैं, हनुमान जानते हैं, सुग्रीव जानते हैं, सब जानते हैं कि श्री राम इतना प्रेम करते हैं सीता जी को। फिर भी सीता माँ जब सामने आई है, जिनके लिए उन्होंने युद्ध, पूरा 100 योजन पुल बनाया, युद्ध किया, राक्षसों को हराया, रावण का वध किया, उसके पश्चात जब जब सीता माँ मिलती है तो वो ऐसे कटु वचन क्यों कहते हैं, ऐसे शब्द क्यों कहते हैं? इसके विषय में जब ये सेंटेंस वो कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए नहीं, मेरे कुल के लिए आया हूं, उसके पहले ही है कि वो अब उन इतने टाइम तो व्याकुलता थी सीता जी को देखने, सीता जी को मिलने के मन में उनकी व्याकुलता थी। पर जब ये सब हो जाता है तो उनको मन में ये भी लगता है कि सीता के विषय में प्रश्न उठेंगे, जन अपवाद होगा। जन अपवाद, ये शब्द का प्रयोग भी किया गया है कि जन अपवाद होगा। इसीलिए अब उनके लिए ये आवश्यक है कि लोग सीता जी पर प्रश्न ना उठाए। वो कैसे हो सकता है? वो तभी ही हो सकता है जब ये प्रूव हो सके, जब लोगों के मन में कोई प्रश्न या शंका हो, वो दूर कर सके, तभी लोग मानेंगे कि सीता जी जो है वो एकदम शुद्ध चित्त है, और उन्होंने अपना जो पतिव्रता ये है वो संभाल कर रखा है। अच्छा, तो इसीलिए उस समय श्री राम जी ने ये शब्द कहा और कुछ कटु वचन कहे, जिससे सीता माँ एकदम, वो कहता है ना कि प्रवोक हो गई, एकदम आ, वो उत्तेजित हो गई। उन्होंने भी कहा कि आप मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, जैसे कोई अ, ऐसे शब्द आपको भी शोभा नहीं देते, आपको बोलते हुए भी शोभा नहीं देते, और आपने मेरे लिए जो कहे वो भी आपको वो शोभा नहीं देते। इससे अच्छा तो आप मुझे लेने ही नहीं आते, इससे अच्छा तो मेरी मृत्यु हो जाती। तो उनका भी पूरा संवाद है। और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, पर मैं अपने जो अपनी जो शुद्धि है वो प्रूव करूंगी। और वो स्वयं लक्ष्मण से कहती है कि आप अग्नि जलाओ, मैं अग्नि परीक्षा दूंगी।
फिर हम जानते हैं कि वो अग्नि परीक्षा का एपिसोड होता है, और फिर अग्नि स्वयं आके कहते हैं कि आपकी जो पत्नी है वो तो एकदम ही इमैक्युलेट है, कोई दाग नहीं है उन पर, उनके मन में आपके अलावा कोई कभी है ही नहीं। और जब ये बात आती है तो श्री राम कहते हैं, ये 118वें सर्ग में है युद्ध कांड के। वो कहते हैं मैं जानता हूँ, अहम अपि अवगच्छामि, मैं भी ये बात जानता हूँ जो आप कह रहे हो, मैं भी ये बात जानता हूँ, परंतु लोगों को कभी शंका ना हो, लोग कभी सीता के चरित्र पर प्रश्न ना उठाए, इसीलिए मैंने उनको अग्नि परीक्षा देने से नहीं रोका। एक्चुअली वो सीता माँ को प्रोवोक ही कर रहे हैं अग्नि परीक्षा देने के लिए, पर वो कह रहे हैं इसीलिए मैंने उनको नहीं रोका। वो जो वाक्य कह रहे हैं वो कहते हैं, प्रत्यार्थम तो लोकानां त्रयाणाम सत्य संश्रय उपेक्षा चापि वैदेही प्रविशन्ति हुताशनम। क्योंकि पूरे सत्य क्या है ये लोगों को पता चल जाए, मेरे कहने से नहीं पर लोगों को स्वयं पता चल जाए, उसका एविडेंस उनको मिल जाए, इसलिए मैंने जो कहा वो कहा, मुझे तो कभी कोई शंका थी ही नहीं। वो कहते हैं अनन्या ही मया सीता भास्करेण प्रभा यथा। जैसे सूर्य से प्रभा को अलग नहीं कर सकता, जैसे सूर्य के साथ प्रभा अनन्य है, अलग है ही नहीं, एक ही है, वैसे सीता मुझसे अलग नहीं है, सीता मुझसे एक ही है। और सीता जी तो ऐसी है कि रावण की तो कोई औकात ही नहीं थी, वो तो स्वयं अपने तेज से, अपने तेजस से रक्षित है, रावण तो उनको कभी कुछ कर ही नहीं सकता था। परंतु ये प्रूव होना, लोगों के मन से ये प्रश्न निकल जाना अत्यंत आवश्यक था। और इसीलिए मैंने जो कहा वो कहा, इसलिए नहीं क्योंकि वो ये मानते थे। तो वो जो एक स्टेटमेंट है उसका कॉन्टेक्स्ट समझना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, इसमें मैं और एक बात जोड़ूंगी, क्योंकि ये भी कहा गया उनके ही एक में है कि उन्होंने कहा जो युद्ध हुआ वो नहीं होता अगर सीता जी स्वयं हनुमान जी के साथ वापस नहीं आ जाती। जब सीता जी को अशोक वाटिका में ढूंढ लिया हनुमान जी ने, तब यही प्रसंग हुआ, हनुमान जी ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, और सीता जी कहती है नहीं मैं आपके साथ नहीं आ सकती, एक तो आपका वेग इतना तेज होगा कि कदाचित मैं गिर जाऊं या तो वापस पकड़ी जाऊं, और मैं किसी पर पुरुष को स्पर्श नहीं करना चाहती। पर वो कहती है उससे भी महत्वपूर्ण एक बात यह है कि अगर आपके साथ मैं चली आती हूँ तो जो मुझे बचाने का जो श्रेय है वो आपको मिलेगा, और मेरे पति के सर पे ये कलंक लग जाएगा कि वो अपनी भार्या की रक्षा ना कर सके, ये मुझे कदापि मंजूर नहीं होगा कि मेरे पति के सर पे ये कलंक लगे। इसीलिए मैं प्रतीक्षा करने को तैयार हूँ, श्री राम को स्वयं आके मुझे यहाँ से छुड़वा के लेकर जाना होगा। अच्छा, अगर हम अग्नि परीक्षा की बात करते हैं, जैसे श्री राम को सीता जी के नाम पर सर पर कलंक ना लगे ये चिंता थी, वही चिंता सीता माँ को भी थी श्री राम के विषय में कि उनके नाम पर, उनके प्रतिष्ठा पर भी कलंक ना लगे। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि दोनों एक दूसरे के विषय में सोच रहे हैं, दोनों का मन एक दूसरे में है। और इसीलिए अग्नि परीक्षा के बाद जब ये प्रसंग हो जाता है और श्री राम कहते हैं कि मुझे तो कभी संदेह था ही नहीं, ये तो मुझसे अलग कभी हो ही नहीं सकती, मैंने तो लोगों के लिए ये करा था, तो सीता माँ भी इस बारे में गुस्सा होकर नहीं बैठती, वो कुछ नहीं कहती, वो भी जो कहते हैं ना, शी टेक्स इट इन हर स्ट्राइड, और वो लोग अयोध्या साथ जाते हैं। तो इस वाक्य को जो उन्होंने दिव्यकृति आईएएस वाले वाले शिक्षक ने कहा था, उसको इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में समझना अत्यंत आवश्यक है। जय सिया राम।